फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं। स्कोरिंग टॉपिक है, बस 10 मिनट आपने निकालने हैं और आपको टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज मीनिंग। फ्रेंड्स, कोई भी इंश्योरेंस जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज। कोई भी प्रकार का इंश्योरेंस हो, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, करार है। और दो पार्टीज कौन है? एक तो है इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा है इंश्योर्ड। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी either on death or on maturity, whichever is earlier, for a consideration यानी प्रीमियम। फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी कहती है कि हम आपको पैसा देंगे। कब देंगे? या तो डेथ पे देंगे या मैच्योरिटी पे देंगे, दोनों में से जो भी पहले होगा। लेकिन उसके लिए इंश्योर्ड ने रेगुलरली क्या भरते रहना है? प्रीमियम भरते रहना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा कमाने के लिए बैठी है। तो यहाँ पे प्रीमियम भरना पड़ेगा, तभी आपको रिस्क कवर मिलेगा। Let us see what is fire insurance. So fire insurance is a contract in which insurer promises to pay compensation to insured if something happens to the subject matter due to fire. Fire insurance में कंपनी कहती है कि हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे अगर आपको नुकसान होगा ड्यू टू फायर। पॉइंट नंबर 2 इज पॉलिसी टेकन बाय। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इट कैन बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फॉर हिज फैमिली मेम्बर्स। लाइफ इंश्योरेंस या तो आप खुद का करवाओगे या अपने फैमिली मेम्बर्स का पॉलिसी ले सकते हो, उनका इंश्योरेंस करवा सकते हो। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल और बिजनेसमैन फॉर देयर प्रॉपर्टी और गुड्स और एनीथिंग एल्स। फायर इंश्योरेंस में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन जो भी कोई प्रॉपर्टी का वो इंश्योरेंस करना चाहता है वो कर सकता है। प्रॉपर्टी यानी हम एसेट्स की बात कर रहे हैं। आप गुड्स का इंश्योरेंस करवा सकते हो, कोई गोदाम हो, कोई दुकान हो, किसी भी चीज़ का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज अ सब्जेक्ट मैटर। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर, जबकि इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस की बात करें द गुड्स एंड एसेट्स यानी प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। तो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस गुड्स एंड एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, आपने सुना रहेगा ये प्रिंसिपल नंबर 2 आपने सुना रहेगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का एक वीडियो मेरा पहले से अपलोडेड है, आप ज़रूर उसको देखें। उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। यानी कॉन्ट्रैक्ट के समय भी इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर लॉस होता है तो उस समय भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेन्योर। टेन्योर यानी हम पीरियड की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। आप कितने साल के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं, इवन अंटिल द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। एश्योर्ड यानी इंश्योर्ड। तो लाइफ इंश्योरेंस में कितने भी साल के लिए पॉलिसी ली जा सकती है, जबकि इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस की बात करें तो इट इज जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड से 1 ईयर। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली 1 साल के लिए इशू होती है। कॉम्पेंसेशन कब मिलता है? In case of life insurance, it is paid either on death or on maturity, whichever is earlier. लाइफ इंश्योरेंस में पैसा कब मिलेगा? कॉम्पेंसेशन कंपनी कब देगी? या तो डेथ के समय या तो मैच्योरिटी के समय, दोनों में से जो पहले होगा। In case of fire insurance, compensation is paid only if there is loss due to fire during the term of the policy. फायर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी पैसा कब देगी? जब सामने वाले को लॉस होगा ड्यू टू फायर, वो भी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। यानी पॉलिसी का जो है इन्फोर्स रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। In case of life insurance, this principle is not applicable as human life cannot be valued in terms of money for calculating the actual loss. Indemnity का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कंपनी कहती है तुम्हारा जो नुकसान होगा उसकी हम भरपाई करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल क्यों नहीं एप्लीकेबल है? कंपनी सिर्फ पैसा दे सकती है, कंपनी किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकती। और इंसान जो जीवित होता है उसकी जो है लाइफ की जो वैल्यू है वो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन अनमोल है। दैट इज वाई कहा गया है कि दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जीवन अनमोल है, हम उसका कोई दाम नहीं लगा सकते। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो इट इज एप्लीकेबल। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज एप्लीकेबल टू फायर इंश्योरेंस एज इंश्योरर कॉम्पेंसेट्स टू फाइनेंशियल लॉस एंड द इंश्योर्ड इज ब्रॉट बैक to the same financial condition that he was before the event. इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी कहती है तुमको तुम्हारे नुकसान की भरपाई हम करेंगे, आप नुकसान होने से पहले जो पोजीशन पे थे हम आपको उसी पोजीशन में वापस लाएंगे। तो फायर इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। कल को आग लगती है, नुकसान होता है, दुकान जल जाती है, सब कुछ राख हो जाता है, तो कंपनी पैसा देगी, वापस से दुकान को सही ढंग से बनाया जा सकता है, तो उसको उस पोजीशन में वापस ला सकते हैं जो नुकसान होने से पहले की पोजीशन थी। लेकिन ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है किसको? लाइफ इंश्योरेंस को। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ पॉलिसीज। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड कैन टेक any number of policies on the same life. Compensation is paid on all the policies. Yes friends, जीवन अनमोल है, आप कितना भी पॉलिसी अपने लिए ले सकते हैं और सबका पेमेंट कंपनी आपको करेगी। जबकि इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस जनरली वन पॉलिसी कैन बी टेकन बट डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल। फायर इंश्योरेंस में नॉर्मली लोग एक ही पॉलिसी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग डबल इंश्योरेंस करवाते हैं, यानी सेम प्रॉपर्टी का आप दो कंपनी के पास इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन आपको कॉम्पेंसेशन जब भी मिलेगा वो कितना मिलेगा? कॉम्पेंसेशन डज नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस, क्योंकि एम ऑफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया है दो कंपनीज के पास, 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया, प्रॉपर्टी है 10 लाख की, आपने ए कंपनी के पास 10 लाख का इंश्योरेंस किया, फिर बी कंपनी के पास, कल को आग लगी, नुकसान हुआ 10 लाख का, तो दोनों मिला के आपको 10 लाख मिलने वाला है, आपको 20 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि एम ऑफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे फायदा किसको होगा लाइफ इंश्योरेंस से? तो बेनिफिशियरी इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कैन बी इंश्योर्ड, वो खुद भी बंदा हो सकता है, इफ ही सर्वाइव्स द सिलेक्टेड टर्म और एल्स द नॉमिनी और लीगल हेयर ऑन द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। अब लाइफ इंश्योरेंस में पैसा कब मिलता है? या तो मैच्योरिटी पे मिलेगा या तो डेथ पे मिलेगा। अगर मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है तो यानी वो पैसा मुझे मिलेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे परिवार को वो पैसा मिलेगा, यानी नॉमिनी को मिलेगा, यानी लीगल हेयर यानी वारिस को मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी एक बेनिफिशियरी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हैं कि बुढ़ापे में पैसा मिलेगा, या फिर आपके परिवार के लोग डेथ के बाद उनको पैसा मिलेगा। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड हु हैज इंश्योर्ड द प्रॉपर्टी और गुड्स। फायर इंश्योरेंस में वही बेनिफिशियरी होगा जिसने गुड्स का, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सरेंडर ऑफ पॉलिसी। सी, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यानी लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपने कई साल तक प्रीमियम भरा है, कम से कम 3 साल या उससे ज़्यादा प्रीमियम भरा होना चाहिए, अगर किसी कारण से आप ये पॉलिसी रिटर्न करना चाहते हो, वापस करना चाहते हो, तो आप कंपनी को ये पॉलिसी रिटर्न कर सकते हो कभी भी। लेकिन अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें तो सरेंडर ऑफ पॉलिसी इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, यानी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी सरेंडर्ड। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।